संघ तो जाहिर सी बात है, संघ का जब जनसंघ बनी थी तब हम बचपन में दीवारों पर लिखा देखते थे, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। यानी सीपीएम का जो नारा था करीब करीब वो जनसंघ का, हर हाथ को काम हर खेत को पानी। लेकिन देखिए, एक पिछली बार जब आडवाणी जी ने ये कह दिया कि हम विचारधारा के लेवल पर जितना चल करके सफलता पा सकते थे उतनी हम पा चुके हैं, हम सत्ता नहीं पाएंगे जब तक कि हम इस विचारधारा को लेकर के इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे। याद कीजिए वो दिन नतीजा क्या हुआ। उसके बाद ये जब जनता पार्टी टूटी थी, जब विजयराजे सिंधिया हुई थी, तब भी 2 बार गांधीवादी समाजवाद की तरफ बीजेपी की बात चल रही थी। तब से बीजेपी अधर में थी। बीजेपी को विश्वास नहीं था कि वो अकेली अपनी आइडियोलॉजी को, जो उसकी कोर स्ट्रेंथ है, उसके बूते कभी सत्ता में पहुंच सकती है। उसको था कि इनको लेना, उनको लेना, उनको लेना, उनको लेना। यहाँ से इसके बाद जब आडवाणी जी इसके बिल्कुल वो थे और बाकायदा उनका बयान है। इसके बाद जब मोदी जी आते हैं, जिस समय मोदी जी का ये सब चल रहा था, संजय जोशी ने पूरे अहमदाबाद में पोस्टर लगवाया था मोदी के खिलाफ। तो अगर संघ में कुछ एक तबका नहीं रहा होता तो संजय जोशी के खिलाफ क्या किया गया उसके बाद। तो मेरा यह कहना कि देखिए, अंतर्द्वंद हर जगह चलता रहता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आज मोदी के फॉलोअर ही कौन नहीं चाहेगा वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या होता है कि महत्वाकांक्षा होना और राइवल होना दोनों में बड़ा फर्क है। तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है, जो भी डिप्टी सीएम है वो चाहता है कब सीएम बन जाए, कहीं भी चलता है। दूसरी बात जो ये कह रहा था कि देखिए मोदी जी नहीं, एक मिनट सर, समय नहीं है सर, समय जी। हाँ बताइए बताइए। कि संजय जोशी जी की तरफ से जो कहा जाता है कि पोस्टर लगवाया गया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए जब वो एयरपोर्ट से आते थे तमाम पोस्टर रखता था, ठीक है। संजय जोशी जी की तरफ से इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा गया कि जो भी मेरे नाम से ये पोस्टर लगवाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा। मैं वो नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूँ, मोदी जी ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं मांगता, ना उसका काम होता है। अनफॉर्चुनेटली 2002 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जितना वो अनटचेबल हुए, जितना उन पर हमले किए गए, उसके बाद जिस तरह से गुजरात का एक मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल हुआ, तो जो ये कह रहे थे, मेरा भी है, बिल्कुल ये बात सही है। इस पर मैं कह रहा हूँ, पूरा सर्वे कराया गया था और पूरी एक बेंच थी और यही सवाल था। उसमें मोदी जी टॉप पर थे और राजनाथ जी, जो कि आडवाणी जी की लॉबी के माने जाते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सारे लोग, ये सारे लोग मजबूरन उन्होंने कहा कि ये है, देख लीजिए। और उस समय जाकर के बिल्कुल दिखाया कि भाई ये है, सब मोदी को मांग। तब जाकर राजनाथ जी ने कहा कि ये फाइंडिंग पर मैं नहीं जा सकता, ये है सबसे पॉपुलर। तब जब इन्होंने कहा था शिवराज सिंह में क्या कमी है, फलाना कमी है, छोड़िए उस बातों को। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे ये हैं, मोदी के आने के बाद ही यूपी में बीजेपी रिवाइव होती है। अगर मंडल और कमंडल होता तो काहे नहीं चल गया था। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2014 इसके पहले कभी भी बीजेपी के साथ ओबीसी नहीं होता था। मैं पूरी ओबीसी की बात कर रहा हूं। 2014, 2017, 2019, 2024, 19 और 22 और 24, सिर्फ 24, और वो भी कैसे, बीजेपी अपने मूर्खता के कारण जो गई है, उसमें से बहुत सारा दलित वर्ग जो जा करके वहाँ रहा है। वरना पूरा 14 से लेकर के 14, 17, 19, 22 और 24 छोड़ दीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए, ओबीसी का मैक्सिमम परसेंटेज बीजेपी को मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।